देखिए, हम लोग पहले से तय कर चुके हैं कि भारतीय समाज पार्टी पंचायत चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी, क्योंकि सिंबल से चुनाव होना नहीं है। एक तरह से निर्दल प्रत्याशी होते हैं, समर्थित उम्मीदवार होते हैं, तो हम लोग अकेले अपने दम पर, चूंकि छोटा चुनाव होता है, जो पार्टी में 10 साल 12 साल 15 साल से मेहनत करता है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो कम से कम जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, क्षेत्र पंचायत का लड़ सकता है, प्रधानी का लड़ सकता है। इस नाते हम लोग अकेले अपने दम पर लड़ने के लिए अपनी सेना को, अपने पहलवान की आपस में लड़ाने का। अभी आपने देखा इटावा में ब्राह्मण बनाम यादव कराने की कोशिश हुई। आपने आगरा में देखा कि दलित बनाम राजपूत कराने की कवायद समाजवादी पार्टी ने की। आपने देवरिया में देखा कि ब्राह्मण बनाम यादव कराने की कोशिश हुई। जिस बनारस की चर्चा कर रहे हैं, बनारस में भी राजभर बनाम राजपूत कराने की समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ताकत लगाई, लेकिन दोनों राजभर और राजपूत समाज के लोगों ने सद्बुद्धि से अपने विवेक का परिचय दिया, और जो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे इस हरकत में लगे थे दोनों को आपस में लड़ाने के लिए, वो नाकाम हुए। प्रशासन ने बहुत सूझबूझ से काम लिया, ऐसे लोगों को समझा बुझा करके कि देखो ये देश है, देश में योगी जी, देश में प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का शासन है, कानून का राज वहां है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, 8 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू होते थे। 1200 दंगे सपा के शासन में हुए हैं, 1300 जन की हानि हुई है। 8 साल में एक भी दंगे योगी जी के राज्य में, यूपी में नहीं हो पाया। इस नाते समाजवादी पार्टी परेशान है कि लोगों में नफरत पैदा किया जाए। हमेशा ये नफरत की बात करने वाले लोग हैं। आप जैसे देखिए, मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं, उनका वोट लेते हैं 20%। 4 बार हो गया मुसलमानों ने 20% वोट समाजवादी पार्टी को देकर के सपा की सरकार बनाई, और 4 बार में सिर्फ यादव मुख्यमंत्री बनता है। हम तो कहते हैं अगर समाजवादी पार्टी के लोग ईमानदार हैं और जिस पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में सबसे ताकतवर उनको वोट देने में मुसलमान है, तो बाई दबे अगर 27 में सरकार बनती है तो अभी से उनको ऐलान करना चाहिए कि मुसलमान का बेटा 27 में मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। ऐसा ऐलान समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, इधर लड़ाने के बजाय उनके हक की बात करना चाहिए। और वो पीडीए की, जिस पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में राजभर भी आता है, नाई गोंडपाल प्रजापति बिंद आता है, पटेल भी आता है, मौर्य भी आता है, चौहान भी आता है, आर्य रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी भी सब लोग आते हैं पीडीए में। लेकिन जब सरकार थी तो उस सरकार में अखिलेश यादव जी ने 86 में 56 एसडीएम यादव जी को बनाया, यही पीडीए है, इसी को पीडीए समझाते हैं। तो समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ाने का काम करती है। जैसे हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो उनके लोग पीला साफा लेके घुस जाते हैं, अब घुस के नारा लगाने लगते हैं उल्टा। हमारे लोग जब पकड़ लेते हैं तो वही भीतर बैठा के सही कर देते हैं। एक वीडियो हमको दिखा दीजिए कि 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, 5 साल में किसी सार्वजनिक सभा में या किसी प्रेस में उन्होंने जातिवार जनगणना की बात कही हो। हम 22 साल से जातिवार जनगणना की बात हर मंचों पर, हर प्रेस में, हर सभा में करते रहे। और एनडीए की सरकार में जब हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा था हमारी पहली प्राथमिकता है जातिवार जनगणना। हम गरीबों को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड की बात करते हैं, हम उनको शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात करते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी, आज तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, आप भरोसा रखो। और मोदी जी ने जब जातिवार जनगणना कराने का ऐलान कर दिया तो होड़ मच गई कि हम कर रहे हैं। राहुल जी अलग चिल्ला रहे हैं, अखिलेश जी अलग चिल्ला रहे हैं, लेकिन कभी इनका एक भी वीडियो नहीं आया कि जो जातिवार जनगणना के पक्ष में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के हर नेता दंगा चाहते हैं, उपद्रव चाहते हैं, मारपीट चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, और एनडीए सरकार भाईचारा मिलत चाहती है, मिल के रहना चाहिए। इन लोगों को सीखना चाहिए कि जिस मुसलमान को ये लोग नफरत सिखाते हैं, उस मुसलमान के बेटों को एनडीए सरकार ने 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं। ये देश के इतिहास में पहली घटना है। सीखना चाहिए, नफरत सिखाना बंद करो, उनको शिक्षा के विषय में जानकारी दो, रोजगार कैसे करेंगे, वो नौकरी में कैसे जाएंगे, इस पे उनको तालीम दो। उस पर स्टैंड किया है। देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि समाज में एक आक्रोश बढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है,
आम अभिभावक जो जिनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनके मन में एक भय बैठा जा रहा है कि हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो इस नाते वो बड़े पैमाने पर लोग मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चे को, जहां 16,000 18,000 रुपए पे पढ़ाने वाले अध्यापक हैं प्राइवेट में, वहां अपने बच्चों को भेजने लगे। आज स्थिति हो गई कि प्राथमिक विद्यालय में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां अध्यापक तो 5 हैं, बच्चे 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं। तो सरकार की मंशा है बेहतर शिक्षा देने के लिए, तो सरकार की मंशा है कि हर